आस्था चल रहे हैं, मामले दर्ज हैं उनके ऊपर। पूर्व में भी आजम खान इस तरह की बातें करते रहे। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया था कि अस्पताल के अंदर, जेल के अंदर मुझे मारने की साजिश हुई, जानबूझकर मेरी तबियत बिगाड़ने की साजिश हुई। और हालांकि आप हाल ही में अगर देखें तो उनको हार्ट अटैक भी आया था, काफी समय वो यहाँ भर्ती भी रहकर आए हैं और अब भी लगातार कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं। लेकिन कोर्ट जो है वो दस्तावेज मानती है, कोर्ट प्रोसेस को फॉलो करती है। यदि कोई ऐसी बात है या किसी ग्राउंड पर अगर उनको लग रहा है कि शायद उन्हें छूट मिल सकती है या दी जा सकती है या कोई तारीख ही आगे बढ़ जाए, यदि वो इस मेडिकल ग्राउंड पर कोई प्रोविजन तलाशने की कोशिश करे तो उसके लिए भी उनको प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा। खाली बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। और अब बहुत कम समय रह गया अनुपम, जब कोर्ट सजा का ऐलान कर देगी। आजम खान नहीं चाहते थे कि आज इस मामले पर सुनवाई हो, इसके लिए उन्होंने याचिका भी दायर की थी। बड़ी खबर, जज जो है दोनों वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं न्यूज़ 18 पर, सजा का ऐलान बस होने वाला है। आप लगातार न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आस्था कौशिक न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पीयूष भारद्वाज सीनियर एडवोकेट वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी, मेडिकल ग्राउंड की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति जिसके सजा का ऐलान होने वाला है या सजा का ऐलान हो जाएगा, आपको लगता है कि अगर वो मेडिकल ग्राउंड पर कुछ छूट चाहता है तो क्या इस तरह के केसेस में कुछ छूट मिलती है? जी देखिए, ग्राउंड्स ऑफ बेल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस अवज में या किस सर्टेन प्रॉब्लम की वजह से यू आर सीकिंग द लीव ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट आपको बेल के ऊपर एनलार्ज करे या छोड़ दे। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड और आपकी एज, आप अगर किसी एलिमेंट से, अगर आप किसी डिजीज से अगर आप इफेक्टेड है तो ये बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में वी हैव सीन दिस इन द केस ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव, and this is one of the most sought after requisition that is made before the court. Medical ground is generally advocated before the court for the reason कि he is a senior citizen, almost a senior citizen, and अगर वो किसी भी मेडिकल पोजीशन से ग्रसित है और इलाज की पोजीशन है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही फाउंडेशनल ग्राउंड बन जाता है बेल का। But necessary to say you have to satisfy the court on these grounds. ये बताइए कि आज इस तरीके से सजा का ऐलान पीयूष जी होगा, कितना वक्त आजम खान के पास होगा इसको लेकर हायर बेंच पे जाने के लिए, एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए? क्या कोई टाइम पीरियड भी इसके लिए होता है? देखिए, 60 to 90 days is the statutory provision. आपका कानूनी प्रावधान 60 से 90 दिन का है जिसमें आप अपील में जा सकते हैं। जनरली ये समय पक्षकार जितने उनके वकील होते हैं या जितने उनके पक्ष रखने वाले कोर्ट के सामने हैं, उनका कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर की सत्यापित कॉपी मिल जाए जिसके आधार पर वो कोर्ट में वो अपील फाइल कर सकें। ये कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल और देखने वाली स्थिति होगी कि वो इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं और वो अपील को बेल के साथ कितनी जल्दी माननीय उच्च न्यायालय के सामने पेश करेंगे। So this is something that has to be seen. बिल्कुल। After the order is passed. आस्था मेरे साथ न्यूज रूम से, उसके बाद निखिल के पास एक बार फिर रुक करेंगे। आस्था, आपको भी याद है 2007 से लेकर के अब हम 2022 देख रहे हैं, इस दौरान जो भी लोग आजम खान को जानते हैं, जिन्होंने आजम खान को कवर किया है, तमाम रैलियों को सुना है, वो जानते हैं कि 2007 से लेकर के 2017 तक इस दौरान आजम खान ने चुनावी रैलियों में किस किस तरह के बयान दिए हैं और किस किस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। बिल्कुल अनुपम, और ना सिर्फ बयान दिए हैं, स्टेज पर ओपन मंच से भाषण दिए हैं, बल्कि साथ ही साथ विधानसभाओं में घूम घूम कर जो लोगों के बीच में उन्होंने बातें कही, जिसको डोर टू डोर कैंपेन कहा जाता है, और उन्हीं से ही जुड़े हुए लोगों और उनके अनुयायियों ने उनके वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जो वायरल हुए हैं। उन सब में हमने देखा, आप याद कीजिए जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो आजम खान डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और एक ओपन जिप्सी में विधानसभा के बीच में जाकर खड़े थे, चारों तरफ लोग थे, तो वो लोगों से कह रहे थे। आप देखिए एक डीएम के लिए किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये सब तनख्वाही होते हैं, इनसे मत डरा करो। अब मायावती जी और बड़ी खबर इस वक्त की आजम खान को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं और बस कुछ ही मिनटों का इंतजार फैसला सुनाने के लिए। जज जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। फिलहाल दोनों वकीलों से, दोनों पक्ष के वकीलों से वहां पर बातचीत हो रही है। आजम खान के वकील और आकाश सक्सेना के वकील से वहां पर बातचीत हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया और वापस यहां पर चैंबर में जज साहब लौट कर आए हैं। दोनों वकीलों से बातचीत करने के बाद वापस चैंबर में लौटे हैं। समझेंगे यहां पर पीयूष जी से। पीयूष जी, जज साहब कोर्ट रूम में आते हैं, दोनों वकीलों से बातचीत करते हैं, उसके बाद वापस चैंबर में जाते हैं।
क्या 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 समझा जाए इससे? देखिए, सेंटेंसिंग जो है वो प्रक्रिया है जो ऑर्डर पास करने के बाद फॉलो की जाती है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इट इज रेफर्ड टू इन कोर्ट एज क्वांटम ऑफ सेंटेंस। आपके ऊपर सिद्ध हुए आरोपों के अवज में आपको कितनी सजा दी जाएगी। तो इसमें जनरली जो दलील का दायरा होता है वो एक ओपन कोर्ट में होता है। दोनों पक्ष के वकील जो हैं वो अपने सर्टेन पॉइंट्स रखते हैं, प्रो प्रोसिक्यूशन, प्रो डिफेंस, इसके अंदर आपके पॉइंटर्स रखे जाते हैं, और उन दोनों को कंसिडर करने के बाद द ऑनरेबल जज हैज टू बैलेंस दैट इन व्यू ऑफ द फाइंडिंग, जो कोर्ट जो न्यायालय की जो फाइंडिंग है जजमेंट के दौर में, और उसके अवज में जो दोनों पक्षों के वकील ने अपने फैसले रखे हैं। एक प्रो प्रोसिक्यूशन होता है जो बोलता है कि ये सजा का दायरा मैक्सिमम होना चाहिए, एक प्रो डिफेंस होता है जो कहता है ये सजा का दायरा मिनिमम होना चाहिए। उन दोनों को कंसिडर करके ही जो माननीय न्यायाधीश हैं, द ऑनरेबल जज विल पास द सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ कंसिडरिंग द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड। बहुत बड़ी बात पीयूष जी आपने कही है। निखिल के पास एक बार रुक करते हैं। रामपुर कोर्ट के बाहर निखिल लगातार मौजूद है।